जब श्री कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने वृंदावन की गोपियों के घर जाना शुरू कर दिया। वहां वे अपने दोस्तों के साथ माखन चुराने का खेल खेलते। गोपियां बहुत ध्यान से माखन ऊंचाई पर लटकाकर मटकी में रखती थीं ताकि कोई न ले सके। लेकिन श्री कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। सुबह के समय रंग बिरंगा वृंदावन गांव, गायें धीरे धीरे चल रही हैं, पक्षियों की चहचहाट गूंज रही है, स्त्रियां रंगोली बना रही हैं। तभी एक झोपड़ी से नटखट मुस्कान लिए बाल कृष्ण झांकते हैं, पीतांबर पीली धोती पहने हुए, सिर पर मोरपंख सजाए। एक ऊंचा मिट्टी का घर जहां ऊपर रस्सियों से बंधी हुई मटकी लटक रही है, जो माखन से भरी हुई है और धीरे धीरे झूल रही है। घर के अंदर गोपियां दही मथ रही हैं और आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रही हैं। जैसे ही कृष्ण सबसे ऊपर पहुंचते हैं, वे मटकी को जोर से फोड़ते हैं। सफेद माखन टपकने लगता है। कृष्ण उसे उंगलियों से खाकर मुस्कुराते और थोड़ा सा बंदरों को भी देते हैं। तभी गोपियां आ जाती हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। कृष्ण मासूम चेहरा बनाकर कहते हैं, मैं तो बस बांट रहा था। गोपियां हंस पड़ती है। उनकी नाराजगी भी एक प्रेम दिन में श्री बदल कृष्ण जाती ने है। माखन चुराने में कुछ ज्यादा ही शरारत कर दी। गोपियों ने आकर यशोदा मैया से शिकायत, तुम्हारा लाल रोज मटकी फोड़ता है, मक्खन खाता है, बंदरों को भी बांट देता है। यशोदा जी नाराज हो गईं। उन्होंने श्री कृष्ण को सजा देने के लिए एक भारी ओखल, चाहे चक्की का पत्थर से बांध दिया। लेकिन श्री कृष्ण हंसते हुए उसे खींचते हुए आंगन से बाहर ले गए। आंगन के पास दो विशाल अर्जुन के पेड़ थे। कृष्ण ओखल को खींचते खींचते उन्हीं पेड़ों के बीच चले गए। जैसे ही ओखल दोनों पेड़ों के बीच फंसा, श्री कृष्ण ने जोर से खींचा और दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। लेकिन जैसे ही पेड़ गिरे, वहां से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे नलकूबर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र। ये दोनों स्वर्गलोक में अत्यंत सुंदर और धनवान थे, पर घमंड में अंधे थे। एक बार वे जल क्रीड़ा कर रहे थे और वहां नारद मुनि आए। नारायण। उन्होंने नारद जी का नारायण। अपमान किया, इसलिए नारद ने उन्हें शाप दिया, जाओ वृक्ष बनो। जब नारायण स्वयं आएंगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। अब श्री कृष्ण ने ही उन्हें उस शाप से मुक्त किया था। वे दोनों श्री कृष्ण को प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, आपने हमें मोक्ष दिया। अब हम अहंकार त्याग कर सद्गति को प्राप्त होंगे। फिर वे